नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिल्ली में यमुना प्रदूषण पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन यमुना सफाई की सच्चाई क्या है? आज भारत 24 आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा है और इस रिपोर्ट की मदद से आपको केजरीवाल सरकार की सफाई के दावों की हकीकत दिखाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि पता चल सके कि असल में वो लोग जो वायदा करते हैं उसको सरकार ने अब तक कितना पूरा किया। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में सफाई पर सियासी संग्राम सुनने को मिली। आपने कूड़े के ढेर को सियासी मुद्दा बनाया तो बीजेपी ने आपको घेरने के लिए यमुना सफाई पर घेरा डाल दिया। यमुना का जहरीला पानी दिल्ली के लोगों को मत पिलाओ। हमारे भारत में नदियों की पूजा की जाती है। गंगा यमुना को माँ का दर्जा दिया गया है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन दिल्ली में ऐसा क्या होता है कि यमुना की एंट्री के बाद ही ये यमुना मैली हो जाती है? यमुना में बदला काला पानी का सच ये है कि साल दर साल यमुना और मैली होती जा रही है। केजरीवाल ने सरकार बनने के लिए लोगों से वायदा किया था, लेकिन सच ये है कि यमुना सफाई के मामले में केजरीवाल सरकार फेल होती जा रही है। और हमारे साथ अंकल जी आप भी मौजूद हैं। आप यहाँ पे कब से, आप भी यहाँ पर आ रहे होंगे, तो कब से आ रहे हैं? 60 से आ रहा हूँ यहाँ पर। मैंने सन 60 में खूब देखा है, पानी बड़ा स्वच्छ था और एकदम नीला पानी हुआ करता था यहाँ पर। लोग स्नान भी करते थे और अब भी करते हैं, पहले भी करते थे। और यहाँ तैराकी भी होती थी, साल में 2 बार तैराकी होती थी। धर्म पहलवान यादव थे 1 नंबर घाट पे, वो तैराकी करवाते थे यहाँ। मैली हो रहा है, साफ सफाई करवाना चाहिए था सरकार को, ऐसे गंदा इतना नहीं रखना चाहिए था। दिल्ली के नालों से निकलने वाला जहरीला पानी यमुना की गोद में समा जाता है, जो यमुना को गंदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। यमुना की बदलती सूरत की एक हकीकत ये भी है। अब हम इस समय बीच में चल रहे हैं, यमुना के बीच में चल रहे हैं। देखिए, और जैसे जैसे गणेश हम बीच में जा रहे हैं, वैसे वैसे और ज्यादा मैला होता जा रहा है। स्थिति और खराब है। चारों तरफ हमें केवल जलकुंभियां नजर आ रही है। जलकुंभियां देखिए, प्लास्टिक की पन्नियां देखिए, फूल देखिए, तमाम इस तरीके से बावजूद उसकी ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि एनजीटी ने मना किया हुआ है, यहाँ पर रोक किसी भी तरीके से जो चीज़ें नहीं फेंकी जाएगी, माँ यमुना में नहीं प्रभावित की जाएगी पूजा पाठ की सामग्री। लेकिन उसके बावजूद भी, रोक के बावजूद भी लगातार हम देख रहे हैं, जहाँ तक निगाहें जा रही है, बड़ी बड़ी जलकुंभियाँ, प्लास्टिक की पन्नियाँ, फूल या पूजा पाठ की तमाम सामग्रियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकारें क्या कर रही है? वैसे ये सच एक दिन का नहीं है। बरसों से यमुना सफाई की बात सियासतदान करते रहे हैं, लेकिन कामयाबी के नाम पर यमुना की हकीकत सिर्फ यही है। दिल्ली में यमुना का पानी न पीने लायक है न नहाने लायक। सरकार क्या इन चीज़ों को रोकने में विफल है? जो आसपास के फ्लाईओवर्स देखते हैं, वहाँ पर जो जाली है, वहाँ पर जाली लगा दी जाती है। बाकायदा वहाँ लिखा हुआ है कि आप फूल फेंकते हुए पकड़े जाएंगे, 500 रुपये का जुर्माना होगा। लेकिन ये केवल यूँ कहें कि पोस्टर बैनर में सब कुछ दिखता है, कागज़ों में सब कुछ दिखता है। लेकिन आज माँ यमुना का क्या स्थिति है, तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही है। किसी को तस्वीर के अलावा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो तस्वीरें खुद बयां करती हैं वो सबसे सही होती है, वही सब कुछ सत्य होता है। तो क्या दिल्ली की यमुना की सूरत नहीं बदलेगी? क्या सिर्फ सरकार बनाने के लिए वोट की राजनीति होती रहेगी? क्या केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं? क्या वायदा करके वायदा खिलाफी कर रहे हैं? नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यमुना सफाई के नाम पर होने वाली सियासत को दरकिनार कर विश्वास की सियासत करने का भरोसा जनता को दिलाया था। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि यमुना नदी की सूरत बदल कर रखेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के नालों से निकलने वाला जहरीला पानी यमुना को और जहरीला बना रहा है। नाम, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? हम यहाँ से 60 साल से नहा रहे हैं यमुना जी में। यमुना जी में यहाँ रहते हैं, हमारा कारोबार है लाइफ गार्ड का। मैं पहले काम करता था यहाँ पर जब जवान थे। और ऊपर जो हमारा अखाड़ा है, यहाँ लड़कों को जो है शिक्षा देते थे, कुश्ती कराते थे। हाँ, जो उनके बच्चों को सबको जो है स्वास्थ्य के लिए जो है मेहनत करवाते थे। दंड बैठक, जैसे हमने देखा कि आप यहाँ पर नहा भी रहे थे, आचमन भी किया और हाथ में लोटे में पानी, तो ये माँ यमुना का पानी है क्या? ये यमुना जी का पानी है।
ये जमुना जी का पानी, ये शंकर जी भी चढ़ाएंगे अब चल के। अच्छा, इतना गंदा पानी है, कहीं डर नहीं लगा कि बीमारी ना हो जाए? क्योंकि सब कहते हैं इतना गंदा पानी बीमार हो जाएंगे। ये यमुना मैया है, इसमें कितने ही नाले पड़ जाओ। एक सूरदास जी का भजन है, एक नदिया के नार कहावत, मैलो नीर भरो, दोनों मिल जब एक वर्ण भय, सुरसर नाम पढ़ो। तो इसका जो इतना बड़ा नाम है, तो ये तो जमुना जी है, और जिनके लिए गंदा है उनके लिए गंदा है। राम जाने सियासत के दावेदारों का सच क्या है, यमुना सफाई के वादों की हकीकत क्या है। सत्ता में आए हुए केजरीवाल सरकार को 8 साल हो गए हैं, लेकिन यमुना की सूरत बदलने की हकीकत पर ग्रहण लगा हुआ है। रिपोर्ट बताते हैं कि आप इस पानी का अगर इस्तेमाल करें या इस पानी को छूते हैं तो आपकी त्वचा की बीमारी हो सकती है, कई तरह इस तरीके से बीमारियां हो सकती है, लेकिन आस्था सबसे प्रबल है यहाँ पे। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताऊंगी, हमने आपको पानी दिखाया, गणेश ने आपको दिखाया कि पानी कितना ज़्यादा प्रदूषित है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर बदबू भी बहुत बुरी है, सांस लेने में भी परेशानी, इसकी वजह से देखिए और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सही कहा, काफ़ी दिक्कतें हैं, सांस लेने में दिक्कत है, और पानी तो दूषित है, ये दूषित, लेकिन यूं कहें कि सरकार केवल कागज़ों में कागज़ पे कलम चलाती है, ज़मीन पर वो चलता नहीं है। और हालत ये देखिए कि माँ आज किस तरीके से काली हो चुकी है। दिल्ली में 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए, तब अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उनकी सरकार यमुना में सड़ते पानी को पीने लायक बना देगी। 4 गंदे नाले जो हैं, इनका हम इन सीटू वहीं पे एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहीं पे पूरे नाले की सफाई एज इट इज, वहीं पे पानी को कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सफाई कर रहे हैं। सरकार साल दर साल यमुना सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन हालात ये है कि दिल्ली में यमुना के आते ही उसके पानी का रंग और रूप दोनों बदल जाता है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी कितना गंदा हो चुका है। और यहाँ पर गणेश, जब हम चारों तरफ नजर दौड़ाए तो कहीं पर पन्नियां हैं, कहीं पर लोगों ने कुछ फेंका हुआ है। यहाँ पर एक सवाल लोगों पर भी खड़ा होता है कि लोग खुद भी इस तरह की गंदगी फैलाते, जो कि लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर सच कहें तो हकीकत यह है कि सरकार यमुना की सफाई के नाम पर 2018 से 2021 तक 3 साल में 200 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। लेकिन यमुना में बहते इस पानी को देखकर क्या लगता है, क्या यमुना की तकदीर बदलेगी? क्या प्रदूषण से यमुना का घुटता दम छुटकारा पा पाएगा? पर आलम कुछ गणेश ऐसा ही है, और हर जगह पर तस्वीरें कुछ ऐसी, डिस्पोजेबल ग्लास यहाँ पर नज़ारे, कहीं पर बल्ब फेंका हुआ है, स्लीपर्स तो हर जगह पर फेंकी हुई है। अब देखिए यहाँ कितनी ज़्यादा गंदगी है। आप इस गंदगी से अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन लोगों को भी गणेश यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ये गंदगी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सांस लेना भी हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बहुत ही गंदी बदबू, और इसकी वजह से देखिए बीमारी भी लगातार बढ़ती जाती है। सही कहा। यमुना सफाई का सच बदले या ना बदले, लेकिन सच ये है कि सियासतदानों के लिए यमुना सत्ता का जीवन दान जरूर बन जाती है, लेकिन यमुना सफाई के नाम पर वोट की फसल काटने वालों को पता है कि यमुना सफाई का सच क्या है। हमें देखिए, कहते हैं ना कि लोक आस्था है, माँ है हमारी, लेकिन उसके बावजूद देखिए जो लोग यहाँ आसपास आए, किसी की यहाँ चप्पल देखने को मिल रही, जलकुंभी है। जलकुंभी तो स्वाभाविक है, लेकिन और चीज़ें देखिए, कोलगेट के दिख रहे हैं, प्लास्टिक, ये देखिए, ये जलकुंभी है, ये देखिए। सरकार कहती है इसे निकालने के लिए हम टरबाइन मशीन लगाते हैं। क्या है, मशीन लगी होती तो आज ये जलकुंभी इस तरीके से देखने को मिलती नहीं, देखने को मिलती। ये किसी का, देखिए, ये वैसलीन है, हम कहते हैं सर्दी में अपने त्वचा के लिए लगा रहे हैं लोग, लेकिन देखिए क्या किया लोगों ने। उसके बावजूद देखिए वो पन्नी देखने को मिल रही, ये यहाँ पे गुटके के पाउच भी दिख रहे हैं, और फिर कहते हैं कि माँ है हमारी और आस्था के लिए हम आए हैं और आप इन्हें दूषित करते हो। लेकिन फिर क्या किया, माँ को ही तो दूषित करके चले गए ना आप। यहाँ पर आप आए, पूजा पाठ किया, उसके बावजूद या कहीं से भी फेंक दिया, स्लीपर्स दिखने को मिल रहे हैं। ये इस तरीके से तो माँ को नहीं करना चाहिए। लगातार फिर आप कहते हो कि माँ दूषित हो रही है, माँ को सफाई को लिए ध्यान नहीं दे, हमारी आस्था है। सवाल ये उठता है कि लोगों के ऊपर भी उठता है कि लोग, क्योंकि सरकार कहती है कागज़ों में किस तरीके से करती है हम सभी देखते हैं, लेकिन केवल सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं, हम माँ को साफ करने के लिए, माँ को स्वच्छ करने के लिए हम क्या कुछ करते हैं। क्योंकि सरकार पर जब सवाल उठाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी उठती है कि माँ आज जिस तरीके से जो माँ की जो पानी है जो दूषित है उसे साफ करने के लिए हमने कितना कुछ किया है। देखिए, वैसे गुजरते दिन, महीनों और साल के साथ लोगों की उम्मीदों पर ग्रहण लगता जा रहा है।
क्योंकि 2020 के बाद से यमुना सफाई का सच ये है कि साल दर साल लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। 2018-19 में 590 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। 2019-20 में 4,269 लाख रुपए यमुना की सफाई पर खर्च कर दिए गए। 2020-21 में 15,188 लाख रुपए यमुना की सूरत बदलने के लिए केजरीवाल सरकार ने खर्च कर दी। इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी यमुना का सच ये है कि वो पहले से ज्यादा जहरीली हो गई है। उसका पानी पहले से ज्यादा काला हो गया है।